नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड कल से शुरू होगी। ईडी कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा और उनकी आज की रात जेल में ही कटेगी। पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड पर सौंपा है। वो 22 मई तक रिमांड पर रहेंगे। आलमगीर आलम को स्लीप एपीनिया नामक एक गंभीर बीमारी है, जिस कारण सोने के वक्त उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक कम हो जाता है और ऐसी हालत में उन्हें मेडिकल सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। तो 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई थी और कल ही आलमगीर आलम गिरफ्तार हुए हैं, जिसके अंतर्गत आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। होटवार जेल में आलमगीर आलम की आज की रात कटेगी। हालांकि उन्हें तमाम तरह की मेडिकल व्यवस्था भी मुहैया कराई गई है। जा रहे हैं और फिलहाल 6 दिन क्या बहुत किया सर? क्या सर प्लीज अभी आर्गुमेंट नहीं है। जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट था वो सारा बात बता दिया गया है। जज साहब को नोट करा दिया गया है। जज साहब केवल बोले कि 6 दिन के लिए रिमांड में परमिट करते हैं। दैट्स ऑल। बेसिक ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या था सर? बेसिक ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो कहानी आप लोग जान रहे हैं, कल से आप लोग देख रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने सारा बात को लिखा हुआ है। कल से शुरू वो अभी जज साहब ऑर्डर बोले हैं 6 दिन के लिए। वो कब से शुरू होगा, ऑर्डर आएगा तब बताएंगे। वहीं सस्पेंड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम केस में ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम की सबसे बड़ी भूमिका मानी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया है कि टेंडर में कमीशन का खेल चल रहा था। ठेकेदार से घूस वसूली जाती थी और उस सिंडिकेट में उसे शामिल अफसर और नेताओं तक पहुंचाया जाता था। ईडी के अनुसार हर ठेके में आलमगीर आलम को 1.5% घूस मिलती थी, जबकि एक टेंडर में उन्हें 3 करोड़ रुपए की घूस दी गई थी। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ग्रामीण विकास विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो आलमगीर आलम जो कि विभाग के मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। उन्हें 6 दिनों के रिमांड पर भी भेजा गया है। बता दें कि आज की रात भले उनकी जुडिशियल कस्टडी में बीते, लेकिन कल से उनकी रिमांड अवधि जो है वो शुरू होगी। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ भी करेंगे। इस दरमियान जो कोर्ट को जानकारियां दी गई हैं, उसके अनुसार जो टेंडर का पूरा खेल चल रहा था उसमें आलमगीर आलम की भूमिका सबसे अहम थी और वो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड भी बताए गए हैं। जाहिर तौर पर 1.5% का कमीशन हर टेंडर में उनके पास और कुछ अधिकारियों के पास जाया करता था। ये बातें जो हैं वो ईडी को जांच में ये तमाम चीजें आई हैं। वहीं वीरेंद्र राम के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, उससे पूरे इस कमीशन के खेल का उजागर जो है वो सामने आया है। वहीं दूसरी बात बता दें कि जो आलमगीर आलम है, उन्हें कई तरह की बीमारियां हैं। एक स्लीप एपनिया नामक बीमारी है, जिसमें सोते वक्त उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ऐसे में जो अदालत के द्वारा कहा गया है कि उनको मेडिकल सुविधा जो भी ज़रूरी हो वो मुहैया कराई जाए। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो आलमगीर आलम से इन 6 दिनों में, आने वाले 6 दिनों में जो पूछताछ होगी वो काफ़ी अहम होगी, क्योंकि कई लोगों के नाम जो हैं वो अब तक सामने नहीं आए हैं। वो आने वाले दिनों में इस पूछताछ के बाद सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आलमगीर आलम की रिमांड अवधि जो है वो ग्रामीण विकास विभाग में फैले भ्रष्टाचार की कलई खोलती हुई नजर आएगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को लेकर ईडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट को कई अहम दस्तावेज सौंपे गए हैं, जिसमें कमीशन के खेल का खुलासा किया गया है। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि कैसे मंत्री आलमगीर आलम तक टेंडर की कट मनी पहुंचती थी और इसमें ओएसडी संजीव लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम से लेकर कई और संदिग्धों की भी अहम भूमिका है। पिछले दिनों छापे में जब्त रकम भी ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम की ही बताई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था और जिस तरह से आलमगीर आलम को गिरफ्तारी करने के बाद उनको 16 तारीख को यानी कि गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जो ईडी की विशेष कोर्ट में पेश करने के बाद कुछ बड़े खुलासे जांच एजेंसी के द्वारा किए गए हैं, जिस तरह से इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा कोर्ट को बताया गया है कि 6 मई को
जो तकरीबन 37 करोड़ रुपया जो बरामद किए गए थे, जो वो पैसे, उस पैसे का कनेक्शन सीधे तौर पर आलमगीर आलम के साथ है। दरअसल 6 मई को जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उस सर्च ऑपरेशन के बाद संजीव लाल और उसके घरेलू सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था और जिस तरह से जहांगीर आलम के घर से करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी, तो इस मामले में चर्चा चल रही थी कि उस पैसे का सीधा कनेक्शन आलमगीर के साथ में हो सकता है। और इस मामले में विशेष तौर पर तफ्तीश करने के बाद, इस मामले में पूछताछ करने के बाद तमाम महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर जांच एजेंसी के द्वारा कोर्ट को दिया गया और बताया गया कोर्ट को कि उस पैसे का सीधा तौर पर कनेक्शन आलमगीर आलम के साथ है। आलमगीर आलम जो झारखंड में मंत्री हैं और जिस तरह से उनका कनेक्शन जिस तरह से निकल के सामने आया है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही इस मामले में जिस तरह से आलमगीर आलम के साथ में जुड़े हुए कई अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरह से उनके कनेक्शंस की अगर बात करें तो कई कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े हुए कुछ जो कारोबारी हैं उनका नाम आने वाले दिनों में सामने आ सकता है, उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। इसके साथ साथ कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और कई जो ऐसे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी भी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली। वहीं झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर सियासत गर्माती ही जा रही है। वो बड़े अल्पसंख्यक नेता होने के साथ साथ झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत पर थे। उनकी गिरफ्तारी से कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई है। पिछले दिनों उनके करीबी के यहां से कैश मिलने के बाद से ही कांग्रेस ने उनसे दूरियां बना ली थी, पर कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया, जबकि बीजेपी ने आलम से मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। मंत्री पकड़े जा रहे हैं, पैसा पकड़ा जा रहा है, मंत्री जेल जा रहे हैं, उसके बाद भी थेथराई का जो हद होता है वो हद हो गया है। न मुख्यमंत्री इस्तीफा ले रहे हैं, न मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। आलमगीर आलम साहब बहुत सीनियर लीडर यहाँ के माने जाते हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं। उनको तो नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद जेल जाना चाहिए। कि बिना कोई सबूत, बिना कोई आधार आलमगीर आलम को ईडी ने जेल भेजने का काम किया। तो जनता सब कुछ समझ चुकी है, जान चुकी है, और आलमगीर आलम का जेल जाना भारतीय जनता पार्टी के ताबूत का आखिरी कील झारखंड में साबित होने जा रहा है। राज्य सरकार के एक बड़े मंत्री और उनके सहायक के नौकर के यहां जिस तरह से 30 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की चिट्ठियां वहां से मिली हैं। हम लगातार कहते रहे हैं कि राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है। एक गिरोह बना करके इस उद्योग को चलाया जा रहा है और वहां से जो अकूत संपत्ति इकट्ठा की जा रही है वो बरामद हो रही है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। कोई बैठक कर रहा है तो कोई घर घर जाकर लोगों से वोटों की अपील कर रहा है। हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल लगातार ग्रामीणों के बीच जाकर बीजेपी के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। आपका बटन कहां दबेगा? आपका बटन कहां दबेगा? गरीब को कोई सुविधा नहीं था, कोई साधन नहीं था। 7 साल कांग्रेस के शासनकाल में केवल एक नारा चलता था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, लेकिन कभी गरीबी मिटा नहीं। और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों गठबंधन के कार्यकर्ता अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने का दावा कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान ने। हजारीबाग लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंक रहे हैं
गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मांडू प्रखंड के अति सुदूरवर्ती लइयों में। आप हमारे ठीक बगल में देख सकते हैं लुगु पहाड़ को। यहाँ से बोकारो जिला का लुगु पहाड़ एकदम बिल्कुल पास में दिखता है और कहीं न कहीं ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। ऐसे में जो यहाँ का कार्यकर्ता हैं किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, कैसे वे यहाँ पर अपने प्रत्याशी के लिए जोर लगा रहे हैं। ECCL में सरकारी नौकरी उन्होंने ही लागू किया, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, कस्तूरबा गांधी आवास उन्होंने ही लागू किया और बाकी अन्य जो नेताएं हैं उनका देखा देखी कार्य किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे अब देख रहे हैं पूरा जो इलाका था पहले समय पे यहाँ उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र निश्चित रूप से था ही, आज के समय में वो प्रभावित क्षेत्र नहीं रहा और पूरे लोग इस चुनाव में सक्रियता के साथ लोग वोट करने के लिए तत्पर हैं। टिकलाल बाबू का सुपुत्र है जयप्रकाश भाई पटेल, जिसके चलते सभी जगह पर जो है ना इनका एक कोई पहचान का ये मुहताज नहीं है और सभी जगह पर चाहे आज देखिएगा लोग जो है कि पैदल प्रचार कर रहा है, साइकिल से प्रचार कर रहा है, मोटरसाइकिल से कर रहा है। हम लोग प्रत्याशी को चूँकि शुरू से आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलनकारी का सुपुत्र हैं, उनके नाम पर हम लोग 40 वर्ष के बाद इस बार पहली बार राष्ट्रीय पार्टी में हम लोग का स्थानीय उम्मीदवार मिला, जिसके चलते पूरे झारखंड पूरे हजारीबाग लोकसभा में डंका बज रहा है जयप्रकाश का और भारी बहुमत से वो जीतेंगे। अब 4 जून को ही पता चलेगा इनके प्रचार में कितना यहाँ पर जोर रहा था, जो इनका प्रत्याशी जीत पाते हैं या नहीं। जावेद खान, न्यूज़ 18। और गिरिडीह की गांडी में जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन का चुनाव प्रचार प्रसार जोर पकड़ता जा रहा है। वो गांव-गांव में घूम रही है, जनता से मुलाकात कर रही हैं और उनसे जीत का आशीर्वाद भी मांग रही हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। पंचायत विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। जेएमएम प्रत्याशी और पार्टी की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, संवाद कर रही हैं और इसी क्रम में वो गांडी विधानसभा के कोरोडीह गांव भी पहुंची थी। लेकिन इस संवाद कार्यक्रम में एक मजेदार वाकया हुआ। यहाँ पर एक बुजुर्ग ने कल्पना सोरेन से क्या कहा, हम सीधे उनसे ही सुनेंगे। आपने कल्पना सोरेन से क्या कहा? मैंने उनके वक्तव्य के अंत में यही कहा कि हमारे इस गांव से पहली दफा हम लोग जेएमएम को वोट दे रहे हैं और उसका कारण आप हैं। आप जैसा ऊर्जावान महिला आई हैं तो आपको कुछ नया कर दिखाना होगा। बहुत बढ़िया है यहाँ का माहौल। ये मुख्यमंत्री बनेगी, अभी विधानसभा चुनाव से जीत जाएगी। बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल। तो आप चाहती हैं क्या है कि मुख्यमंत्री बने? हाँ, एकदम मुख्यमंत्री बनेगी। हम लोगों का पूरा सहयोग कल्पना जी की तरफ है और मैं चाहूंगी कि वो वोट जीतने के बाद मतलब इस गांव में एक बार फिर से विजिट करें। इस गांव में कुछ कमियां हैं, जैसे सुलभ शौचालय या हर घर जो नल योजना थी वो अभी तक पहुंची नहीं है। बस उसे पहुंचाने के लिए उनको एक बार फिर से आना पड़ेगा इस गांव में। और लोग बता रहे हैं कि यहाँ चुनाव को लेकर बिल्कुल उत्साह उल्लास का माहौल है, लेकिन सवाल ये कि कल्पना सोरेन हर जगह जा रही हैं, लोगों से उन्हें प्यार भी मिल रहा है, लेकिन सही बात यह है कि ये प्यार वास्तव में वोट में कितना तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 गिरिडीह। और अगली खबर जमशेदपुर से आपको बताएं, जहां 25 मई को चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। वोटिंग को लेकर वोटरों में गजब का उत्साह है। चुनाव को लेकर मतदाताओं से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। 25 मई को जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए मतदाता मतदान करेंगे और अपने सांसद को चुनेंगे, मगर दूसरी तरफ हमारे साथ जमशेदपुर के मानगो में मून सिटी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हमारे साथ मौजूद है। देख सकते हैं कि इस बार वो किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे और यहाँ पर क्या कुछ सांसद से उम्मीदें हैं उनको, वो सब भी जानेंगे। कि मैडम, इस बार कैसा सांसद चाहते हैं? हम चाहते हैं अच्छा, सब काम अच्छा से हो, मून सिटी का थोड़ा प्रोग्रेस करे, है ना, और क्या बोले, और देश के लिए जनहित काम करे। कैसा सांसद चाहते हैं? जो मेरी समस्या को समझे। आज जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट आना चाहिए। जो ऐसा सांसद जीत के जाए केंद्र में कि जो यहाँ एयरपोर्ट के लिए लड़े, हमको ऐसा सांसद चाहिए यहाँ पे। आप बताइए कैसा सांसद? देखिए, ऐसा होना चाहिए जो हम लोग सबका सुने। जैसे अभी हमारे यहाँ सांसद जो आए, कम से कम हम लोग से बात करते हैं, सुनते हैं हम लोग की क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही लोग को वोट देना चाहिए जो हमारे समस्या को समाधान करे। आप वोट करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ। क्या मुद्दा होना चाहिए, कैसा सांसद चाहते हैं? सांसद वही होना चाहिए जो हमारे
समस्या को समझे। हमारे यहाँ जो भी मानगो का जो ब्रिज है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।